जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? मैं आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आपका जो सेशन चल रहा था वो संविधान का चल रहा था। और संविधान में हमने क्या पढ़ा? संविधान में जो हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान, और संविधान में हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पढ़ रहे थे हम लोग। अब मैंने इसके बारे में कहा था कि आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे पूरा। और याद करने का मैंने तरीका वही बताया था कि तरीका जो भी है आप उसे लिख कर याद करो। तो मैंने यहाँ तक कहाँ तक इसमें बताया था कि जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद कहाँ से 52 से लेकर 62 तक का इसका वर्णन है। और मैं आपको लगभग लगता है कि 58 तक योग्यता तक पढ़ा दिया था। पुनः मैं रिविजेशन आपका रिवाइज करता देता हूँ। तो मैंने बताया था कि 52 में क्या होगा, एक ही राष्ट्रपति पद होगा। राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। 52 व 53 में मैंने बताया था कि जो का संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यही बताया था कि वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी। फिर मैंने 54 में बताया था कि निर्वाचन मंडल के बारे में, कैसे इसका निर्वाचन होगा। फिर मैंने आपको 55 में बताया था कि निर्वाचन की रीति क्या होगी, निर्वाचन की रीति क्या होगी, मैंने ये बताया था। फिर मैंने 55 के बाद 56 में क्या बताया था कि मैंने ये बताया था कि, याद है कि भूल गए? मैंने ये बताया था कि निर्वाचन की रीति क्या होगी। फिर 56 बताया था कि इसका कार्यकाल कितना होता है। फिर मैंने 57 में क्या बताया था कि इसका दोबारा यानी पुनर्निर्वाचन हो सकता है कि नहीं। और मैंने 58 में पढ़ाया था इसकी योग्यता के बारे में। इतना मैंने कल आपको क्या किया था, बता दिया था। और आज हम लोग 4 को पढ़ेंगे, यानी किसके बारे में, यानी कि 59, 60 और 61 के बारे में और 62 के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसके आगे पढ़ेंगे। यानी कि पहले मैं आपका देखिए यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग योग्यता के बारे में। और योग्यता के बाद हम लोग को पढ़ना था क्या, अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद क्या होता है दोस्तों, 59, यही ना। तो योग्यता तक हमने पढ़ लिया था। और मैंने बताया था कि 59 में राष्ट्रपति किसी अन्य पद पर अर्थात लाभ के पद पर नहीं रहेगा। अगर वो राष्ट्रपति है तो इसके अलावा और कोई भी काम नहीं करेगा। अनुच्छेद 59 में कहा गया। अब अनुच्छेद जो हमारा आता है, अनुच्छेद मैंने 60 में बताया था कि अनुच्छेद में 60 में क्या होता है। तो अनुच्छेद 60 में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि याद किए हैं तो चलिए बताइए इसे। 60 बताइए। मैंने आपको इतना बताया था, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। मैंने पूरे कंडीशन मैंने बताया था कि इसमें जो होता है कि शपथ की बात होती है। और शपथ, जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यही राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई। तो इसमें ध्यान देना, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के यानी कि एससी के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं तथा इनकी अनुपस्थिति में, मान लीजिए अनुपस्थित हो जाए तब, इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, मान लीजिए भी क्या हो जाए, उपस्थित हो जाए
तो इसके अनुपस्थित होने के बाद जो अन्य सदस्य होते हैं न्यायाधीश, उससे क्या किया जाता है, शपथ दिलाया जाता है। ये अनुच्छेद 60 में हमने बताया। अब अनुच्छेद हमारा 61 जो आता है, अनुच्छेद 61 क्या है, मैंने बताया था महाभियोग। महाभियोग यानी कि संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके भी नियम है। जब राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना होगा तो क्या करना होगा, महाभियोग की प्रक्रिया के, महाभियोग प्रक्रिया के पूर्व, महाभियोग प्रक्रिया के 14 दिवस पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी तथा संसद में दोनों सदनों द्वारा, सही, एक सदन चाहे दोनों सदनों द्वारा 1/4 बहुमत से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग तो लगाया जा सकता है, लेकिन वह अंत में 2/3 बहुमत से हटाया जाएगा। ध्यान रखना, 2/3 बहुमत से हटाया जाएगा। बात यह है कि आप इतना सिस्टोटिंग कर सकते हैं, बहुमत से राष्ट्रपति को खिलाफ महाभियोग तो लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में 2/3 बहुमत द्वारा ही राष्ट्रपति हटाया जाएगा। और महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किसमें है, आपकी इसमें है। बताइए, आपका समझ में है? लास्ट तक, नीचे तक आ गया आपका? नीचे तक ऐसा तो नहीं ना दिक्कत हो रही है? बात समझ में आई कि नहीं? देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, महाभियोग प्रक्रिया के 14 दिवस पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी तथा संसद में दोनों सदनों द्वारा, और यहाँ पर थोड़ा सा सदस्य कर देना, यहाँ पर सदस्य रहेगा, 1/4 सदस्य से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग तो लाया जा सकता है, लेकिन अंत में दोनों सदनों में, दोनों सदनों से अंत में दोनों सदनों से 2/3 विशेष बहुमत प्रस्ताव में लाना होगा। ठीक है, इतना आप लोग क्या करिए, बात समझे? ऊपर मिटा दें, चलिए ऊपर इरेज करके बता देता है। इतने आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए? चलिए ठीक। आप देखिए, जो अनुच्छेद 62 है, इसके बारे में अनुच्छेद 62 मैंने बताया था कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, किसका? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसे
6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। ठीक है, ये क्या है, हमने अब पढ़ लिया पूरा, मैंने आपको पढ़ा दिया कि अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक यानी कि 10 में राष्ट्रपति की क्या क्या प्रावधान थे। अब हम पूछेंगे, अब इसमें कुछ इसको विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो वो विशेष शक्तियां राष्ट्रपति की कौन सा प्राप्त होती है वो आपको अब दिखाते हैं। चलिए इतना उतार लिए होंगे, चलिए देखिए कौन सी शक्तियां उसे प्राप्त है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को कुछ अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को अधिकार कौन प्राप्त है? अनुच्छेद 72 में मैंने बताया था, इसे क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। किसी को अगर दंड मिला है तो अगर वो दंड को उसके बिहेव को देखकर राष्ट्रपति क्या करता है, उसको क्षमादान प्राप्त करता है, अर्थात किसी दंड दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। क्यों ना वो फांसी की सजा क्यों ना, मान लीजिए अगर फांसी की भी सजा है, फांसी की भी सजा को उसके आचरण को देखते हुए, उसके आचरण को देखते हुए माफ या क्षमा कर सकता है। अगर आपसे पूछे क्या अगर उसको सजा हो गई है, मृत्यु दंड मिल गया है, तो क्या मृत्यु दंड मिलने पर भी राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है? हाँ, अगर जान जाएगा क्या कि उसको क्या है आपका, कि उसे अगर क्या जान जाएगा इसका आचरण भी है, बच्चा ये सुधरने वाला है, तो अगर मृत्यु किया है अर्थात किसी का मर्डर किया है, तो अभी वो राष्ट्रपति क्या कर देगा, उसको क्षमादान प्राप्त करके रिहा कर सकता है। ये अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। फिर आता है अनुच्छेद 108। 108 क्या कहता है? संयुक्त अधिवेशन आयोजित करना। दोनों सदनों को बुलाने का जो काम होता है वो राष्ट्रपति का होता है, अर्थात जब साधारण विधेयक पर मतभेद हो। साधारण विधेयक का मतलब यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के आ गए, संघ यानी कि राज्य दोनों के आ गए, अगर कोई नियम बनाए, विधेयक बनाए और दोनों में मतभेद हो गया कि नहीं मैं तुम्हारा नहीं मानूंगा, तो इन दोनों पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो होती है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान देना, लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक चीज ध्यान देना, इसको अगर पूछता है एग्जाम में आता है, लड़के हमेशा गलत करते हैं लेकिन आप गलत मत करना, कहता है संयुक्त अधिवेशन आयोजित करने का आयुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये आपका अनुच्छेद 8 में है, जब साधारण विधेयक में क्या हो जाए, कोई मतभेद हो जाए, तो उसके दोनों सदनों की संयुक्त विधेयक यानी दोनों सदनों को अगर बुलाने का काम करता है तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है, अर्थात हमारा स्पीकर करता है। फिर आपका अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने का आदेश, यानी अध्यादेश जारी करना मतलब अध्यादेश होता क्या है? जब दोनों सदन में सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और यह 6 माह तक मान्य होता है या मान्य है। अगर पूछेगा कोई कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो कितने महीने तक मान्य होता है, तो 6 माह तक मान्य होता है। अध्यादेश जारी करने का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है, और इसे राष्ट्रपति जारी करता है। फिर आता है अनुच्छेद 143। ध्यान देना, अनुच्छेद 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो राष्ट्रपति वो सलाह ले सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। ध्यान से देखना, किसी लोक व्यवस्था में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है
किंतु इसके लिए वह बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उससे सलाह लेगा ही, जरूरी नहीं है। क्या कर सकता है, उससे सलाह नहीं भी ले सकता है, वो अपने मन से चाहे तो क्या काम कर सकता है। लेकिन अचानक बस कोई लोक व्यवस्था से संबंधित है तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकता है, आपका जब उससे सलाह ले सकता है। ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं? मैं एकदम सटासट आपको क्या करता हूँ, रिवीजन करता हूँ। ध्यान से सुनना। मैं रिवीजन आपका क्लास में इसलिए करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक याद हो जाए। मैंने बताया 52 से लेकर 60 तक, 61, 62, फिर 62 से लेकर फिर मैंने 73 बताया, फिर 108 बताया, फिर 123 बताया, फिर 143 बताया। तो देखो 108 और 43 ये वाला पॉइंट मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखो अनुच्छेद 72 में क्षमादान करने के राष्ट्रपति को, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर अगर कोई क्या है अध्यादेश जारी करना होगा तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है, ये 6 महीने तक मान्य होता है। और उसके बाद अनुच्छेद 143 आता है जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कोई लोकाध्यास या लोक व्यवस्था में कोई कानून अगर पारित करना चाहता है तो उससे वो सलाह ले सकता है, अन्यथा की सलाह नहीं ले सकता है। ये बताओ आपको राष्ट्रपति समझ में आया कि नहीं? पूरी बात राष्ट्रपति की समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आ गई हो दोस्तों तो मुझे आप लोग सभी लोग बता दीजिए। बताइए समझ में आ गया दोस्तों? लेकिन मुझे आपसे एक उम्मीद नहीं थी कि मैंने जब एक चीज पढ़ाया कि अनुच्छेद 62 में मैंने बताया कि इसके 6 माह तक क्या होगा कि जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उस समय कौन सा कहेगा, तो इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता कौन है, यानी कि राष्ट्रपति के पद जब खाली होता है तो उसके स्थान पर इस पद को ग्रहण कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अगर नहीं रहेगा तो फिर कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। और उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं। बात समझ में? चलो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो कुछ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, स्क्रीनशॉट मारना होगा तो मार लेना। चलो देखो आगे। फिर आपको राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्या है? कुछ शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यानी कि आपातकालीन शक्तियां इसे कौन सी प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को आपातकालीन 3 शक्तियां प्राप्त हैं। और मैं आपसे पूछूं कि जैसे में राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल, फिर दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन, फिर क्या है? तीसरा आपका है, क्या है आपका? वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। इसका वर्णन किसमें? जो वर्णन हमारा है, ध्यान समझना दोस्तों, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 352 में है, इसका अनुच्छेद 356 में है, इसका अनुच्छेद 360 में है। देखो इस पर होता क्या है, इसे राष्ट्रपति ही जारी करता है तथा राष्ट्रपति ही इसे समाप्त करता है। अगर आपसे पूछे कि जो राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। इसे राष्ट्रपति जारी करता है तो राष्ट्रपति ही इसे समाप्त करता है। आपको पूरी बात समझ में आई दोस्तों?
अगर पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी तो मैं यही कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट में अपना जवाब बता दिया करिए कि क्लास आपको पसंद आती है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, क्लास देखते रहा करिए। चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बताइए आपको समझ में आ गया इतना। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको याद होगा तो बताइए। अगर बताइए मैं पूछ दूं यहाँ पर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके बाद कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे प्रथम थे, ये द्वितीय थे। अगर मैं पूछ दूं अब तक कितने राष्ट्रपति अर्थात 15वें या चाहे 14वें, तो देखिए हमारे जो 14वें राष्ट्रपति थे, 14वें क्रम के, वे थे रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और इस समय वर्तमान में कौन है? भारत के वर्तमान तथा 15वें राष्ट्रपति के रूप में, 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू कौन है? और इनका कार्यकाल कब से है? 22 जुलाई 2022 से स्टार्टिंग है। अगर पूछ देगा कि भारत के वर्तमान तथा 15वें राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। इनका कार्यकाल 22 जुलाई 2022 से स्टार्ट है। ये हमने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में। और हमने क्या पढ़ना है कल से? उपराष्ट्रपति के बारे में। मैं आपको पूरा राष्ट्रपति का जो सिक्वेंशन था, जो एग्जाम में आपके आता है, वो आपको पढ़ा दिया। राष्ट्रपति की कुछ वीटो शक्तियां भी प्राप्त हैं, लेकिन आपको उतना एग्जाम में आपको इतना अंदर से नहीं पूछता है। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उतना के लिए आपको एकदम परफेक्ट है। आप जब भी उठा कर देखना एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को, तो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, इससे आपका ये क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज ये आपकी क्या हुआ, पूरे राष्ट्रपति को हमने पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। उच्चतम न्यायालय, फिर क्या हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, फिर संसद, संसद व लोकसभा, राज्यसभा, फिर हम पढ़ेंगे पंचायत। यानी कि हमें अभी क्वेश्चन, यानी कि अभी आपका लगभग जो इसका सिलेबस जो है आपका अभी 10 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि इसके 10 क्लास और आएंगे राष्ट्र यानी कि संविधान के, और आपके एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इस क्लास को आज इतना ही रखता हूं। यदि चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बेल कमेंट, आपका जो बेल आइकन उसे जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपकी जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।